नगर निगम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह के क्रियाकलाप से असंतुष्ट होकर नगर निगम की सभी पार्षद के द्वारा कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। नगर निगम के पार्षदों का आरोप है कि जब से राजीव कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता का पदभार संभाला है, तब से नगर निगम का विकास ठप हो गया है। निगम पार्षदों का कहना है कि यदि किसी काम से कार्यपालक अभियंता के चैम्बर में जाते हैं तो उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं कि आप लोग बाहर चले जाइए। इसको लेकर नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से कार्यपालक अभियंता जनप्रतिनिधियों का अपमान करते हैं, वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसको लेकर सभी पार्षद ने आज कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया और सरकार से मांग भी की है कि कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द कार्य से मुक्त कर दिया जाए और जब तक कार्यपालक अभियंता अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे तो नगर निगम का विकास नहीं हो सकता। पुतला दहन कार्यक्रम में पार्षद अनिल कुमार पासवान, पंकज कुमार, निकेश कुमार, अभिषेक मिश्रा, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, दीपक कुमार शाह सहित निगम के कई पार्षद मौजूद थे। भागलपुर नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लगता है वह मानसिक रूप से विचलित है। विकास के काम पर जब हम लोग उनसे चर्चा करने जाते हैं तो वह हमारे सम्मानित पार्षदों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे चैम्बर से बाहर निकल जाएं। जबकि हम लोग हमेशा विकास की बात उनसे करने जाते हैं, उनको विकास करना नहीं है। वह संवेदक के साथ भी वही व्यवहार करता है, नगर निगम के जितना भी कर्मचारी है उसके साथ वही व्यवहार करता है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी व्यवहार करता है। इसके पहले वह जल संसाधन विभाग में कहलगांव में पोस्टेड था, वहां भी इसके ऊपर यही आरोप लगा है कि मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना। इसके ऊपर भी केस मुकदमा FIR सब हुआ है। वही चाह रहा है कि नगर निगम का विकास इसी तरह होते रहे, ये कभी नहीं चाह रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आए कुछ दिन के बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के समय में जब हम लोग मैदान में जाएंगे जनता के बीच, तो लोग पूछेगा कि आप लोग नगर निगम से क्या काम किए। हम लोगों के पास जवाब नहीं है कि हम लोग क्या काम किए। ये नगर निगम के चलते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चलते आज विकास ठप पड़ा हुआ है। इसी के विरोध में आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग सहमति, सभी पार्षदों के सहमति के साथ इनका आज पुतला का दहन किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, गड़बड़ है, पागल है, उसको अविलंब यहाँ से हटाया जाए, तभी शहर का विकास होगा। नहीं तो यह विकास के बाधक है। हम लोग इसका विरोध में तब तक सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि इसका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता। इंजीनियर साहब आए हैं, ये तो संपूर्ण रूप से नगर के आम नागरिकों के साथ विकास नहीं करके उन्होंने वो सौतेला व्यवहार कर रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज हम लोगों ने पुतला दहन का कार्य किया है, इसको हम लोग यहाँ से भेज के रखेंगे। अगला कार्यक्रम जो है हमारा अर्थी जुलूस उसका निकालेंगे और हम लोग जोर शोर से उसका बहिष्कार करके उसको यहाँ से विदाई दे के ही भेजेंगे। और हम लोग प्रतिबद्ध है हर हाल में कि जो विकास नहीं करेगा उसके प्रति हम लोग आक्रोशित होकर आंदोलन करेंगे और उसको यहाँ से भगा के ही छोड़ेंगे। स्टेट सरकार की जो चुनाव होगी उसमें जो भागलपुर से जो है बहुत ही खराब मैसेज जाएंगे, क्योंकि जब पूरे भागलपुर शहर में विकास नहीं होगी तो जनता तो बैकआउट करेंगे। और मुझे लगता है कि अब विपक्ष का राजनीति करने के लिए यहाँ पे आए हैं। राजीव रंजन जो है एग्जीक्यूटिव साहब, ये विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आए हैं और पटना से इसको विपक्ष से जो है कोई गाइडलाइन इनको मिला हुआ है, जिसके कारण जो है विकास में ये बाधित है। एग्जीक्यूटिव साहब हैं, वो अपने आप को फर्स्ट क्लास पदाधिकारी कहते हैं, लेकिन उनका जो आचरण है वो निम्न दर्जे का एक 4th ग्रेड स्टाफ का काम है। वो पदाधिकारी नहीं है, वो प्रवचन करता है। उनके चैम्बर में जाइए, वो आपको बैठा लेंगे और प्रवचन देना चालू कर देंगे। वो विकास करने नहीं आए हैं, वो विकास को रोकने आए हैं, वो विकास के बाधक हैं। यदि वो नहीं सुधरे तो अगले टर्म में हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, आमरण अनशन पे जाएंगे। आप सुधर जाइए, नहीं तो भूख हड़ताल होगा अगले बार में। इनका कार्यशैली एकदम ही संतोषजनक नहीं है। ये लग रहा है यहाँ पे विकास के बाधक बन के आए हुए हैं और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ विधानसभा का चुनाव है और हमारे प्रदेश के जो सरकार है उसको ये
कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश के तहत ये काम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी काम होता है इसको पेंडिंग में डालना इनका पहला प्राथमिकता है। हम लोग सभी पार्षदगण एकजुट हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा और भगाएंगे। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे बैठना होगा तो हम लोग बैठेंगे। पकड़ौआ विभाग की जननी कहे जाने वाला बेगूसराय एक बार फिर से चर्चा में है। लगता है कि पकड़ौआ विभाग का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। खास बात यह है कि बीपीएससी में शिक्षकों की बहाली के बाद इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी करने वाले युवकों के लिए खतरा बनता जा रहा है। ताजा मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जिनेंद्रपुर पंचायत की है, जहाँ पर लोगों ने बीपीएससी शिक्षक अवनीश कुमार की एक मंदिर में जबरन शादी करा दी। हालांकि लड़की पक्ष का कहना है कि अवनीश कुमार एवं नव विवाहिता युवती का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और अवनीश कुमार की शिक्षक में नियुक्ति होने के बाद अवनीश कुमार ने शादी से मना कर दिया। तब परिजनों को ये कदम उठाना पड़ा। दरअसल दशकों से बेगूसराय पकड़ौआ विभाग को लेकर चर्चा में रहा और दर्जनों युवक युवतियों की जबरन शादी कराई गई थी, लेकिन हाल के दिनों में प्रथा पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब जब बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है, तब यह दौर फिर से शुरू हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि दर्जन लोगों द्वारा एक युवक को पकड़कर लड़की की मांग भरवाई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार युवक अवनीश कुमार सदर प्रखंड की रजौड़ा सिकंदरपुर का रहने वाला है और उसका 4 सालों से एएनएम की ट्रेनिंग ले रही लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती ने बताया कि अवनीश कुमार द्वारा कई बार उसे होटल में बुलाया गया था, जहां साथ बैठकर उन्होंने नाश्ता पानी भी किया था। अब जब अवनीश कुमार की नौकरी लग गई, तब वो शादी से इनकार करने लगा। 10 दिन पूर्व भी अवनीश कुमार ने उसे अपने स्कूल पर बुलाया था, जहां उसने शादी से इनकार की बात कही थी। वहीं जब बीते शाम अवनीश कुमार उससे मिलने पहुंचा तो उसी वक्त ग्रामीणों की नजर पड़ गई और ग्रामीणों ने पकड़कर जबरन उसकी शादी एक मंदिर में करवा दी। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में शिकायत नहीं की गई है। क्या कुछ मामला है और कैसे ये घटना आप लोग के साथ घटी है? हम दोनों 4 साल से बात करते थे और क्या बोला जाता है, होटल वोटल जाते थे, छोटा मोटा ऐसे नाश्ता पानी करते थे जी। उसके बाद शादी के लालच में देके बोलता था शादी करेंगे, फैमिली मनाएंगे, ऐसे ऐसे करके। और उसके बाद क्या बोला जाता है, वो अपना स्कूल पे हमको बुलाया, 10 दिन पहले लेने के लिए आया था। अच्छा। तो स्कूल पे गए तो सारा कुछ वहाँ बताया, ऐसे वैसे वो वहाँ पे ही परिजन सारा वहाँ के देखे। तो उसके बाद क्या बोलता है, मेरी फैमिली में मेरा भाई के पास फ़ोन गया कि ऐसा ऐसा बात है। वो शादी से इनकार कर रहा था। जब वहाँ सारा लोग पकड़ा ना तो शादी से इनकार करता। हम इस लड़की को स्कूल पर पकड़ा था? जी हाँ, स्कूल पे पकड़ा तो शादी से इनकार कर दिया। आपका जो ये रिलेशन था ये कितने दिनों से चल रहा है? 4 साल से। 4 साल से जी। दोनों में बातचीत होती थी? हाँ। अच्छा, दोनों के परिवार वाले जानते थे कि अब दोनों में बातचीत हो रही है? पहले तो आपके परिवार वाले पहले तो नहीं जानते थे, लेकिन अच्छा। दुर्गा पूजा के समय से जाने हैं। दुर्गा पूजा के बाद जान गए? हाँ। उसके बाद आपको ले गया अपने स्कूल पर? हाँ। अच्छा, तब क्या हुआ? शादी से इनकार किया तब क्या हुआ? शादी से इनकार किया, फिर मेरे परिजन को खबर गया तो ऐसा देखा लड़का लड़की एक साथ, तो वहाँ फिर सब वहाँ के जितना भी थे परिजन सारा मिलके शादी करवाए। वहाँ शादी करवा दी है? हाँ। तो आज क्या हुआ? तो फिर हम दोनों साथ ही आए थे घर पे। अच्छा, कहाँ? रजौरा? हाँ, अवनीश जी के घर पे। अच्छा। तो वो क्या बोला जाता है, नहीं देर बोल उनके मतलब वहाँ सारा मिल के उनके फैमिली लोग मारने उड़ने लगे थे। किसको? जितना हम लोग थे सब। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट की गई? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ मेरे साथ। अच्छा, तो आज उसके बाद आप अभी कहाँ आए हैं? अभी मैं मुफस्सिल थाना में। अच्छा, किसके द्वारा आपको मारा गया है? वहाँ के सारे उनके घर के सब लोग। अच्छा, लड़का का क्या नाम है जिसके साथ आप लोग 4 साल से आप बात कर रहे थे? लड़का का क्या नाम है? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार। वो क्या करता है? टीचर हैं। सरकारी या प्राइवेट? सरकारी 10+2। सरकारी में। तो आपकी बातचीत जो होती थी वो नौकरी होने से पहले से होती थी या नौकरी के बाद? नहीं, नौकरी होने से पहले से होती थी बात। तो इस शादी से इनकार क्यों किया? कुछ कारण हो सकता है? तो उनका नौकरी हो गया, समझे? नौकरी हो गया ना, तो वो आप बोल रहे थे कि हम नहीं रखेंगे। अच्छा। हाँ, अब हम नहीं करेंगे शादी, ये वो इनकार कर दिए इसीलिए। हाँ। ऐसा है किनके द्वारा कहा गया? अवनीश जी के द्वारा। उनका घर कहाँ पड़ता है? रजौड़ा सिकंदरपुर। सिकंदरपुर। अवनीश के पिताजी का नाम जानते हैं? अवनीश जी का पिता का नाम? हाँ,
जानते हैं बट याद नहीं आ रही है। वहीं इस मामले में लड़के का कहना है कि लड़की पक्ष द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वह बिल्कुल ही गलत है। लड़के का कहना है कि उसकी उससे कोई भी प्रेम प्रसंग का मामला नहीं था और न ही किसी ढंग की पूर्व में शादी भी थी। हाँ, पास में लड़की का मायका था, उसके यहाँ लड़का पढ़ने के लिए ट्यूशन जाता था, जिस कारण एक फैमिलियर वातावरण बन गया था। इसके अलावा इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई संपर्क नहीं था, न फिजिकल न मौखिक। वहीं इस मामले में लड़की पक्ष द्वारा स्थानीय मुफस्सिल थाना में अपने पक्ष को रखा गया, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में अपना बयान जारी करते हुए बताया लड़की पक्ष के अनुसार दोनों में पहले से प्रेम प्रसंग था, दोनों ने शादी भी कर रखी थी, लेकिन लड़का जब बीपीएससी शिक्षक बन गया तब लड़की को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन लड़का पक्ष से अभी तक कोई उसे इस तरह से अप्रोच नहीं किया गया। बावजूद उसके पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करके आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। अभी तक जो हम लोग को जानकारी है, महिला मुफस्सिल थाने पर गई है और उसने जो लिखित दिया है हम उस पर अभी रिलाई कर रहे हैं। उसने दिया है कि 2 साल पहले हमारी शादी हो गई थी और वो रजौरा गाँव का एक लड़का है और वो उसका आरोप है कि पति हमको रख नहीं रहे हैं, प्रेम प्रसंग था और 2 साल पहले शादी हो गई थी। और लड़की भी का ममहर जो है वो रजौरा में है। तो अभी वो लड़की केस भी करना नहीं चाह रही है, वो चाह रही है कि हमारा जो पति है जिसके साथ उसकी शादी हुई है उसके साथ काउंसलिंग हो जाए और वो हमें रखने के लिए तैयार हो जाए। तो तत्काल लड़के को बुलाया गया है और उस पर हम लोग देख रहे हैं और आगे नियमतः कार्रवाई की जाएगी। दोनों में प्रेम प्रसंग चल रहा था क्या? लड़की का लिखना है ऐसा कि हमारा प्रेम प्रसंग 4-5 वर्षों से था। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफा बाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। अगर आप शादी, विवाह और लगन के मौके पर अपनों को जीवन भर का साथ निभाने वाले गिफ्ट देना चाहते हैं तब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है देश की सबसे भरोसेमंद, टिकाऊ और प्रीमियम फर्नीचर गोदरेज इंटीरियर का भव्य स्टोर सागर इंटरप्राइजेज। यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक लेटेस्ट डिजाइन में दीवान पलंग, सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग रूम सेट सहित ऑफिस के लिए कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर टेबल सहित हर प्रकार के फर्नीचर। तो इस लगन के सीजन में रिश्तों की शुरुआत करें गोदरेज इंटीरियर की मजबूती और खूबसूरती के साथ। हमारा पता है गोदरेज इंटीरियर, सागर इंटरप्राइजेज, जवारीपुर, तिलका मांझी, भागलपुर। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देववाव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक्स, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में।
AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आगामी 21 दिसंबर से 23 दिसंबर 2024 को कला केंद्र लाजपत पार्क भागलपुर में आयोजित होने वाले 11वें भागलपुर रंग महोत्सव 2024 की सफलता हेतु केंद्र काजवली चक के प्रांगण में प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में आयोजन की सफलता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष, जिसमें 3 दिनों तक अखिल भारतीय बहुभाषीय लघु नाटक, नुक्कड़ नाटक, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला एवं रंग जुलूस के कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कला संस्थाओं के साथ साथ भागलपुर शहर के दर्जनों कला संस्थाओं की भी प्रतिनिधि प्रस्तुति होगी। महोत्सव के सफल संचालन हेतु विभिन्न व्यवस्था के लिए अलग अलग संचालन समिति का निर्माण किया गया, जिसमें कार्यालय प्रभारी प्रणब कुमार के साथ मनीष कुमार, सौरभ कुमार और प्रदीप कुमार शामिल रहेंगे। विभिन्न जगहों से आने वाले अतिथि कलाकारों को रेलवे स्टेशन से लाने का काम अरविंद कुमार बिट्टू के नेतृत्व में होगा। भोजन व्यवस्था के प्रभारी विनोद कुमार, रंजन, निर्भय कुमार और सुमन कुमार को बनाया गया। आवासन के सभी कार्यों को सत्येंद्र कुमार मंडल और त्रिभुवन कुमार देखेंगे। कला केंद्र के अतिथि सत्कार में प्रकाश चंद्र गुप्ता, रवि कुमार सिंह, तपन घोष, रेणु सिंह, तरुण घोष, तकी अहमद जावेद, महबूब आलम को शामिल किया गया है। वहीं मंच व्यवस्था के संचालन में संजीव कुमार दीपू, मदन कुमार, राजेश झा शामिल रहेंगे। प्रेक्षागृह निर्माण कार्य को रवि कुमार सिंह, सत्यम भास्कर, विनोद कुमार और मनीष कुमार यादव देखेंगे। आवासन की संपूर्ण व्यवस्था को अरविंद आनंद अपने नेतृत्व में संचालित करेंगे। बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि आयोजन समिति के सभी सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारी को हौसले के साथ निभा रहे हैं। अब संस्कृति के खिलाफ चलाया जा रहे इस मुहिम में सबों की भूमिका सराहनीय है। शहर गांव तक से महोत्सव को सफल करने हेतु लगातार सहयोग मिल रहा है। आशा है इस वर्ष का रंग महोत्सव कला के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखेगा। बैठक में प्रकाश चौधरी, राजेश कुमार झा, तकी अहमद, तरुण किरण, संजीव कुमार दीपू, तरुण घोष, मनीष कुमार यादव, रेणु सिंह, अरविंद आनंद, संजय कुमार यादव, सत्यम भास्कर, महबूब आलम, तापस घोष, मदन कुमार, अर्जुन शर्मा, उत्तम सिंह, देवाशीष बनर्जी, वासुदेव, राजीव राज, विजय धावक, अरविंद कुमार बिट्टू, सत्यम कुमार मंडल, प्रणब कुमार, रवि कुमार सिंह सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य ये है कि अब संस्कृति के खिलाफ लोक कला, रंग कर्म और ये राष्ट्रीय एकता को लेकर के पिछले 10 वर्ष से जो भागलपुर रंग महोत्सव का आयोजन रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा किया जा रहा है, 11वें वर्ष के कार्यक्रम कैसे सफल हो, क्योंकि 8 राज्य के नाटक और नृत्य के टीम आ रही है। इसके रहने खाने, मंच व्यवस्था और सारी व्यवस्था बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसके लिए आयोजन समिति की बैठक है। और बता दूं कि यह कार्यक्रम जब से शुरू हुआ है तब से जन सहयोग से होते आ रहा है और इस बार भी जन सहयोग से हो रहा है। और जो भी दर्शक इसमें आते हैं, दर्शक का प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। बीरपुर प्रखंड के सोनबरसा पंचायत वार्ड नंबर 2 में 2 भूस के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लगने से लाखों की क्षति होने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक फेंटूस पंडित पिता विष्णुदेव पंडित, अरुण पंडित पिता विष्णुदेव पंडित, जो दोनों भाइयों का घर बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक फेंटूस पंडित ने अपनी पुत्री की शादी 11 दिसंबर को की थी और 15 दिसंबर को विदा किया। पुत्री की विदा होने के बाद अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखे नकदी 70,000 रुपये व जेवरात जलने
जलने की बात घर वाले कह रहे हैं। निशा देवी ने बताया कि मैं अपनी पुत्री को विदा करके जब मैं घर आई तो देखा कि अचानक घर में आग लग गया है, जिसमें 2 बकरी के बच्चे की जिंदा जलने की बात निशा देवी ने बताई। पुत्री चांदनी कुमारी ने बताया कि मैं अपनी बहन की शादी में अपनी माँ के घर आई थी और मैं खुद अपने जेवर और माँ के जेवरात घर में रखे थे जो जलकर राख हो गए। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाई मजदूर हैं और गाँव में ही रहकर मजदूरी करते हैं। इन्हें सरकार की तरफ सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए ताकि ये अपना घर फिर से बसा सके। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुमार। सुधीर कुमार? सुशील कुमार जी। घर आपका यही है? जी, घर मेरा ही है। यही है जी। और यहाँ पे जिस टाइम घटना हुआ था क्या बजे हुआ है लगभग? ये लमसम 5 बजे, 5:30 बजे। 5:30 बजे जी। तो इसकी सूचना थाना को दे चुके हैं? सीओ को नहीं दिए हैं? सीओ अभी नहीं दिए हैं। आज तो शनिवार है, रविवार है, इसलिए वो उपस्थित नहीं हुए। बोले थे अभी आप? यही बोल रहे हैं कि हम सब चाहते हैं कि गरीब आदमी है, मुआवजा मिलना चाहिए। गरीब आदमी कैसे गुजारा करेगा? आप ग्रामीण हैं? जी नहीं, उसका चाचा है जिसका घर जला। और जिसका घर भाई है? क्या घर जला है? घर तो 2 जला, दोनों भाई का। दोनों भाई का क्या क्या नाम है? दोनों का अरुण पंडित और पिंटू पंडित। दोनों मजदूर हैं जी। डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी, विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, टीएनबी कॉलेज भागलपुर, विधि परामर्शी द्वारा लिखित पुस्तक अपराध मनोविज्ञान एक परिचय का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दरभंगा विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, डिप्टी मेयर सलाउद्दीन हसन, कहलगांव कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं शिक्षाविद शिवशंकर सिंह पारिजात ने प्रज्वलित कर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभी अतिथियों को अंग वस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से अपराध मनोविज्ञान एक परिचय पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में लेखक की मां मीना तिवारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे लेखक डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी की काफी प्रशंसा की। वहीं कार्यक्रम के दौरान दरभंगा विश्वविद्यालय के कुलपति संजय कुमार चौधरी ने कहा कि मनोविज्ञान का लिंक कानून को स्थापित करने को लेकर क्या क्या पहलू हो सकते हैं, उसका यह पुस्तक एक छोटा सा परिचय है। यह पुस्तक भविष्य में कानूनी रूप से न्याय करने वाले लोगों के लिए आसान होगा कि मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए सरलता से न्याय कर सके, जिससे सही लोगों को न्याय मिल सके। कि इसकी सार क्या हो सकती है, तो जो मैंने अनुभव किया कि मनोविज्ञान का लिंक कानून को स्थापित करने के लिए क्या क्या पहलू हो सकता है एक्सपेरिमेंटली मनोविज्ञान के द्वारा, वो उसका ये पहला पार्ट है, एक छोटा परिचय है। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि ये अपने विभाग में असाइनमेंट्स के जरिए, स्टूडेंट से डिस्कशन के जरिए ये स्थापित करने का प्रयास करें, जिससे कि किताब की जो दूसरी कड़ी होगी वो ज़्यादा स्पष्ट हो पाए कि कानून तोड़ने वाला की क्या मानसिकता होगी, उसको कैसे पकड़ा जाए, या कोई इनोसेंट कैसे फंस रहा है उसको कैसे बचाया जाए, एसेट्रा एसेट्रा, ये सभी बातें। लेकिन एक दिमाग के अलावा पूरे डिस्कशन के साथ अगर ये और अगली श्रृंखला में लिखा जाए तो इसकी गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ेगी और ये भविष्य में कानून का न्याय करने वाले के लिए एक आसान होगा कि वो अपने मनोविज्ञान के प्रयोग को करते हुए सरलता से अपराधियों का चयन कर सकें, कोई गलत आदमी उसमें न फंसे। इसके लिए उसमें एकेडमिक्स का इन्वॉल्वमेंट अगले चेन में हो, ऐसी शुभकामना मैं रखता हूं। धन्यवाद। सर, आप एक वाइस चांसलर है, राजभवन आना जाना होता है। जैसा एनईपी 2020 में कहा गया है कि 2030 तक मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज नॉन एफिलिएटिंग और मल्टी फंक्शनल होगी, जो शोध पर बेस्ड होगी, जिसमें आपने देखा होगा बिहार से 2 विश्वविद्यालय शोध विश्वविद्यालय घोषित हो भी चुके हैं, जिसमें एक LNMU है, एक पटना यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से अगर भागलपुर यूनिवर्सिटी में इस तरह की पहल होगी तो ऐसी आशा की जा सकती है कि इस तरह के कई लेखकों के और शोध के विचारधाराओं को कहीं भारत सरकार उसको मान्यता दे और शोध विश्वविद्यालय का दर्जा इसे भी मिले। जानते हैं समाज पूरी तरह से असंतुलित है और इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक जानकारी लोगों के बीच, आम लोगों के बीच, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो शिक्षा जगह से जुड़े लोग हों, चाहे शोध क्षेत्र से जुड़े लोग हों, उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए कि अपराध क्या है, अपराधी कौन है, अपराध क्यों होता है। और सबसे बड़ी बात है
कि अपराध का हम पुनर्वास कैसे कराएं। ये सबसे अहम सवाल है। आप देखते हैं कि लोग जेल में रहते हैं, जेल से लौटते हैं, फिर अपराधी प्रवृत्ति में जुड़ जाते हैं, पुनः फिर जेल जाते हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उनका जो है पुनर्वास नहीं होता, उनकी काउंसलिंग हो, उनको गाइडेंस मिले। तो शायद ऐसा करते रहने से प्रशासन के लोगों को ये चाहिए कि लोगों में जो भी लोग आए उनकी काउंसलिंग कराएं साइकोलॉजिस्ट से, सो दैट कि वो फिर से वो अपराध नहीं करें। ऐसा नहीं होने की वजह से हमारे अपराध की गतिविधियां बढ़ रही हैं, अपराध की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। और शायद मैंने ये प्रयास किया है इस किताब में कि इस किताब से आम लोगों को, खास करके मैंने पूर्व में बताया कि वो चाहे कानून के पेशेवर हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, न्यायपालिका के लोग हैं, उस किताब में जो दिए गए तथ्य हैं, बातें हैं, अगर उसको वो अपने कार्य में सम्मिलित करेंगे या ऐड कर लेते हैं तो मेरा विश्वास है। मैं भी शोध करके ये बुक को लिखा हूँ और मुझे बहुत लंबे समय लगे हैं शोध करने में। तो अवश्य अपराध की प्रवृत्तियां समाज में कमेंगी, अपराधी कमेंगे, लेकिन उनका पुनर्वास प्रशासन को करना होगा। सर, कितना समय लगा लगभग इस किताब को सब लोगों के मनोभाव लेकर के, विचार लेकर के, कलेक्ट करके, फिर मैंने इसका मूल्यांकन करके, फिर इसका इंटरप्रिटेशन करके मैं इस बुक को लिखा हूँ। आगे क्या विस्तार करेंगे सर? आगे इस किताब के विस्तार करूँगा। अब अभी मैंने एक परिचय लिखा है, अब पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं डिटेल लिखूंगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर पॉकेटमारी करता है तो क्यों वो पॉकेटमारी करता है, और डकैती करता है सिर्फ डकैती क्यों करता है, फ्रॉड करता है तो फ्रॉड क्यों। तो मैं क्रिमिनल प्रोफाइलिंग पर मैं अब काम करूंगा। सत्य है कि प्रशासन को चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट को तरजीह दें, साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग करवाएं जेल में। यहाँ के जिलाधिकारी को चाहिए कि जो भी काउंसलर बने, जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको जेल में आकर के काउंसलिंग कराएंगे तो उम्मीद है कि सारे अपराध कुछ कमेंगे। मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र रेलवे कॉलोनी बरारी भागलपुर की प्रांगण में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर बिहारी लाल, शिक्षक चंचल कुमार सिंह, किशोर यादव, संजीव कुमार, मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य श्रीमती सुमना एवं मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित द्वारा संयुक्त रूप से 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को शहर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, बिहारी लाल एवं मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र में सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। साल में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि मंजूषा कला अपनी सभ्यता, संस्कृति और धरोहर है। इसे संरक्षित करने के लिए मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित का प्रयास सराहनीय है। सभी बच्चों का आशीर्वाद देते हुए कहा कि भागलपुर का नाम रोशन करना है। मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने कहा कि अपनी संस्कृति ही अपनी धरोहर है। जो प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा, क्योंकि कोई कला तभी जीवित रह सकती है जब कलाकार जीवित रहेंगे। प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रतिभागी सृष्टि श्री, श्रुति राय, साक्षी राय, पूजा कुमारी 1, पूजा कुमारी 2, सुप्रिया कुमारी, सुरभि सुमन, ओम कुमार, अनुकीर्ति कुमारी, सुरभि प्रिया, अनुराग, प्रेम राज, राकेश कुमार प्रशांत, रोशन कुमार पासवान के अलावा कार्यक्रम में उत्पल भारती, श्रीमती सुनीता सिंह, अर्चना देवी, अरुणा देवी, मुन्नी देवी, सुष्मिता चक्रवर्ती की उपस्थिति रही।